रहीम। सूरह बकरा का है आज 10वां रुकू। अब 10वें रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बनी इसराइल से ख़िताब करें और फरमाते हैं कि और जब हमने लिया करार बनी इसराइल से कि इबादत ना करना मगर अल्लाह की, और माँ बाप से सलूक नेक करना, और कुंबा वालों से यानी कराबत वालों से, और यतीमों और मोहताजों से, और खइयो सब लोगों से नेक बात, और कायम रखियो नमाज और देते रहियो ज़कात, फिर तुम पिर गए मगर तोड़े से तुम में, और तुम हो ही पिरने वाले। और याद रखिएगा, ये जो हम जितने भी रुकू पढ़ रहे हैं सूरह बकरा में, ये सिर्फ ये नहीं है कि पहलों की दास्तानें हैं और पहले कौमों की दास्तानें हैं, ये आज के मुसलमानों की भी अक्कासी करता है। आज की जो उम्मत मुस्लिमा हैं वो भी बहुत से ऐसे गुनाहों में गर्दालूद हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल से कि इबादत सिर्फ अल्लाह की ही करना, माँ बाप से नेक सलूक करना, और रिश्तेदारों से, कराबत वालों से, यतीमों मोहताजों से अच्छा सलूक करना, और नेकी की बात करना, सुलह रहमी करना, फिसाद ना फैलाना, और नमाज कायम रखना और ज़कात देना। लेकिन तुम फिर गए सिवाय चंद लोग, और तुम हो ही फिरने वाले, क्योंकि हर दफ़ा नाफरमानी की है इन्होंने। और जब लिया हमने वादा तुम्हारा कि ना करोगे खून आपस में। अब ये आयत पढ़ने से पहले हम ज़रा तारीख़ी वाक़े की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो उसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तारीख़ी वाक़या वो जो है कि हज़रत यूशा की सरगर्दगी में बनी इसराइल ने जब फ़लस्तीन को फ़तह करना शुरू किया, तो सबसे पहले जो जेरिको फ़तह किया उन्होंने, और फिर सारा फ़लस्तीन फ़तह कर लिया गया। तो उन्होंने एक मरकज़ी हुकूमत कायम नहीं की, यानी कि उन्होंने 12 हुकूमतें बनाई, 12 या 12 कबीलों की। अब ज़ाहिर है 12 हुकूमतें होंगी तो वो खटपट तो होती रहती थी, उनमें जंगें होती थी, और वो वहाँ के लोगों को, और जो जंगें होती थी फिर वो क्या करते थे, 12 जो कबीले थे वो दूसरे कबीले के लोगों को वहाँ से निकाल बाहर करते थे, मजबूर कर देते थे। तो इसके बाद वो लोग जब वो किसी कुफ़ार मुल्क में चले जाते तो उनको ग़ुलाम बनाया जाता वहाँ पे। अब कुफ़ार ने उनको लाकर खड़ा कर दिया उनके सामने, बनी इसराइल के सामने, फिर और बेचना चाहा, तो अब फ़िदिया देकर वो छुड़ा रहे हैं, और कहते हैं हमें हुक्म दिया है फ़िदिया का कि जो भी तुम्हारा इजराइली बाई हो तो इसको फ़िदिया देकर छुड़ा लो। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं एक हुक्म को तो तुम मानते हो और एक हुक्म को नहीं मानते हो, यानी आपस में खून रेज़ी करो ही नहीं। तो उस हुक्म को तो तुमने तोड़ दिया, लेकिन बड़े मुत्तकी अंदाज में जो मतलब बड़े मुत्तकी बनते हो, जो उनकी अपनी वजह से ग़ुलाम बने, अब उनको छुड़ा रहे हैं। ये है वो तज़ाद जो मुसलमान उम्मतों के दरमियान हो जाता है, और आजकल भी ख़ास आजकल की जो हालत है उसमें भी ये तज़ाद बहुत है। तो अभी इसके बाद फिर आएगा हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी एक मॉरल ट्रुथ आ रहा है, एक मॉरल ट्रुथ फिर आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे है, और जब लिया हमने वादा तुम्हारा कि ना करोगे खून आपस में और ना निकाल दोगे अपनों को अपने वतन से, फिर तुमने इकरार कर लिया और तुम मानते हो। अब अल्लाह ताला, फिर तुम वो लोग हो कि वैसे ही खून करते हो आपस में और निकाल देते हो अपने एक फ़िरके को उनके वतन से, छड़ाई करते हो उन पर गुनाह और जुल्म से, और अगर वही आवे तुम्हारे पास किसी के कैदी होकर तो उनका बदला देकर छुड़ाते हो, हालांकि आराम है तुम पर उनका निकाल देना। अब ये वही बात कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमसे ये वादा लिया गया है तुमसे कि तुम लोग आपस में फ़िसाद ना करो, खून रेज़ी ना करो, एक दूसरे का कत्ल ना करो, और अपनों को वतन से ना निकालो, लेकिन तुम लोग नहीं मानते और तुम जानते भी हो। हालांकि इकरार किया था शऊर के साथ, तुमने ये वादा किया था कि तुम फ़िसाद नहीं करोगे, ये तुमने पूरे शऊर के साथ वादा किया था, और अब तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम वो लोगों के वो जो उनको निकालते हो, जब वो फिर तुम्हारे सामने लेके आए जाते हैं तो फिर उनको फ़िदिया दे के तुम छुड़ाते हो कि हमने तो बड़ा अच्छा नेकी का काम किया, ये तो हमारे इजराइली भाई हैं। तो ये बहुत गुनाह है और जुल्म है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं। अब इसके बाद हमारा मॉरल यहाँ पे ट्रुथ शुरू होता है, यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ यहाँ पे आएगा इन आयतों में, मॉरल ट्रुथ। और ये जो है ना, आज ये आयत उम्मत मुस्लिमा पर भी 100% आयद होती है, यानी हर गुरोह ने कोई ना कोई एक हलाल काम अपने लिए कर लिए। जैसे एक मुलाजिम है, उसके नज़दीक को कहता है कि रिश्वत के बग़ैर काम नहीं होगा, कि गुजारा कैसे करे, और जो कारोबारी बंदा है वो कहता है सूद के बग़ैर तो कारोबारी नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, अब ये यूनिवर्सल जो ट्रुथ है, मॉरल ट्रुथ, इसको पढ़ते हैं तो क्या मानते हो बाज़ किताब को और नहीं मानते बाज़ को।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا جو احکامات اللہ نے دیے کچھ باتوں کو تو تم مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے. یعنی یہ جو رشوت ہے، سود ہے، ایسے جو بہت سے ہیں گناہ کی باتیں جو انسان آرام سے کر جاتا ہے، جیسے کاروبار میں سود اور ایک ملازم کا رشوت لینا اور قتل و غارت کرنا، خون ریزی، فلاں فلاں اس طرح کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے تو تم پکے مسلمان نہیں ہو. سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن پہنچائے جاوے سخت سے سخت عذاب میں. یعنی جو کوئی ایسا کرتا ہے کہ کچھ احکامات کو مانے، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، لیکن اس کے اندر اور برائیاں ہوں جو گناہ ہیں جن کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے اس کے لیے بہت سزا ہے، اور یہ جو دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہے اور قیامت کے لیے بھی اس کے لیے سخت سے سخت عذاب ہوگا. اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، یہاں سے تو ان کی جنگیں ہوتی تھی آپس میں قبیلوں کی، وہ لوگوں کو یہاں سے مار بھگاتے تھے. جب وہ کفار کے ہاتھوں پھر ان کے آتے تھے ان کے پاس اور وہ بیچنے کے لیے ان کو لے کے آتے تھے، تو یہ ان کو فدیہ دے کے آزاد کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو ہمارے بھائی ہیں اسرائیلی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ہر بات سے خبر ہے. اب جیسے ایک بندہ سود لیتا ہے اور دیتا ہے، لین دین کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا اور اپنے نفس کو، تو یہ تو نقصان تو ہے، دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت سے سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت آخرت کے بدلے. اصل تو ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، وہ آخرت ہونا چاہیے. لیکن انسان کیا کر رہا ہے اور امت مسلمہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے. سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. یعنی ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور ان کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی آخرت کے دن. اب یہ 10ویں رکوع کا یہاں پہ ہم وقفہ لیں گے.